So, hi everyone. All the best friends in the house, please give me a loud cheer. You can do better. Again, all the best friends in the house, give me a loud cheer. वाह, पता है हमें हमेशा ना यही लगता है कि ये सारे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, ये हमारे साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन फिर कुछ वक्त, कुछ हालात इन रिश्तों को इतना कमज़ोर कर देते हैं कि ये रिश्ते कुछ पलों में ही ना टूट जाते हैं। मेरा किस्सा भी कुछ ऐसा ही है, या यूँ कहूँ कि एक मेरी ज़िंदगी के हिस्से सा है। आज से बात है कुछ 2019 की, मेरी कॉलेज का फर्स्ट ईयर। मैं वैसे तो बहुत शाय और इंट्रोवर्टेड हूँ, तो दोस्ती बनाने में ना बहुत कच्ची हूँ। तो इस बार मैंने सोच लिया था कि कॉलेज में ऐसे दोस्त बनाऊंगी कि लोग भी इसकी मिसालें देंगे, और मुझे कुछ ही दिनों में मिल भी गए माई काइंड ऑफ पीपल। और उनमें से एक तो दोस्त इतनी अच्छी बन गई कि हम हमेशा साथ ही दिखते हैं। वो कुछ दोस्त होते हैं ना जो हमेशा हर जगह साथ ही नज़र आते हैं, जिनके बिना तुम कहीं एक दिन भी चले गए तो दिन फीका फीका सा लगता है, और हल्का हल्का आसपास के लोगों को आप दोनों की दोस्ती पे शक भी होने लगता है, कहीं इन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। हाँ, कुछ ऐसी ही थी हम दोनों की दोस्ती। वो ना बहुत अच्छी लड़की थी, उसकी मुझे कुछ बातें बहुत अच्छी लगती, जैसे कि वो अपने लिए कभी स्टैंड लेना हो तो बिल्कुल नहीं डरती, और अपने दिल की बात बड़ी ही ऑनेस्टी से बताती, और कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना हो तो वो जब वी मेट की गीत की तरह थी, एकदम बिंदास। और मैं उससे ठीक उल्टी, वेरी शाय एंड इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ। लेकिन इन डिफरेंसेस के बावजूद हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, ऐसे दोस्त जो हमें विश्वास था कि हम कभी अलग हो ही नहीं सकते। और कभी कभी उसके नए दोस्त बनते ना तो मुझे थोड़ा डर भी लगता है कि कहीं मैं इसे खो ना दूँ, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास था कि ये दोस्ती तो कभी नहीं टूटेगी। हमने सारे अच्छे बुरे, मुश्किल आसान सारे दिन साथ देखे थे, और इसीलिए मुझे यकीन था कि हम हमेशा साथ ही रहेंगे। कुछ वक्त बाद हम दोनों के बीच सब बदलने लगा। हुआ यूँ कि किसी ने उससे ये कह दिया कि निकिता ना तुझसे बातें छुपाती है, तेरी बेस्ट फ्रेंड तुझसे बातें छुपाती है। और ये बात के बारे में उसने मुझसे बात बहस या झगड़ने के बजाय उसने इस बात को बस सच मान लिया, और इसलिए ना हम दोनों के बीच धीरे धीरे दूरियां आने लगी। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मुझसे इस बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रही है। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, कहा सुनी के बाद हम दोनों के बीच बातें बंद हो गई। सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लग रहा था कि 3 साल की दोस्ती उसने ऐसे ही किसी के कही सुनी बात पे यकीन करके कैसे तोड़ दी। ये दोस्ती मेरे लिए बहुत ख़ास थी, इतनी ख़ास कि इसके टूट जाने पर ना मैं अपने वजूद पे भी सवाल करने लगी। क्या मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है? मेरी वैल्यू उसकी लाइफ में इतनी कम थी क्या कि उसने मुझे इतनी आसानी से छोड़ दिया? और ऐसे ही कई सवाल। मुझे लगता कि काश वक्त में पीछे जाकर ना मैं सब कुछ ठीक कर पाती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये समझने में थोड़ा वक्त लग गया कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ना कुछ वक्त के लिए ही आते हैं, और जब उनका ये वक्त ख़त्म हो जाता है तो वो चले जाते हैं आपको एक सबक देकर। और मैंने भी अपना सबक सीख लिया था। मैंने सबक सीखा था कि अब मुझे अपने आप पे ही फोकस करना है। मैं इस दोस्ती में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। मेरे अपने कोई वैल्यूज़, मेरे अपने कोई ओपिनियंस, अपने कोई थॉट्स है ही नहीं। मुझे याद ही नहीं मैंने आखिरी बार अपने लिए कब क्या किया था। और इसीलिए इस दोस्ती के टूटने के बाद मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया। मैंने कॉलेज ख़त्म होते ही जितनी बची कुची कुछ दोस्तियाँ थी उन्हें समेट कर मैं अपने साथ ले गई, और
मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। वहाँ मैं अपने आप पे काम करने लगी, जैसे अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना, अपनी पसंद की चीज़ें करना, नई नई चीज़ें सीखना, और धीरे धीरे ना मैं सब ठीक होने लगा था मेरी लाइफ में। लेकिन इस पॉइंट पे मुझे लग रहा था कि अब नई दोस्तियाँ नहीं मिलने वाली। वो क्या है ना कि हम अक्सर ये सुनते हैं कि हम अक्सर ये सुनते हैं कि नई दोस्तियाँ ना सिर्फ कॉलेज तक ही होती है, और यही बात मान के मैं भी बैठ गई थी। मुझे लगा कि अब सिर्फ मैं अकेली ही रहूँगी, और इसीलिए मैं इस पॉइंट पे कोई दोस्तियाँ नहीं ढूंढ रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना, द बेस्ट थिंग्स कम टू यू व्हेन यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट, थिंग्स दैट कैन चेंज योर होल लाइफ, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। मुझे नए दोस्त मिले, इतने अच्छे दोस्त कि जिन्होंने मुझे अपने आप पे भरोसा करना सिखाया, इन्होंने मुझे अपने आप से प्यार करना सिखाया। जैसे हनुमान जी को जामवंत ने उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया था, ठीक वैसे ही इन दोस्तों ने मुझे अपने आप पे भरोसा करना सिखाया था। सेल्फ लव, सपने और सेल्फ रिस्पेक्ट के असली मायने सिखाए, और इसीलिए इसे ओके सो ये दोस्तियाँ मेरे लिए, नई जो दोस्तियाँ हैं मेरे लिए बहुत ख़ास है। इनके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल भी हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हैव देम इन माई लाइफ। लेकिन आज की ये दोस्ती ना मेरी दोस्ती के टूटने के बारे में है, ना नए दोस्त मिलने के बारे में है। ये कहानी है किसी भी रिश्ते में अपने आप को ना खो जाने की, अपने वजूद को इतना कमज़ोर ना रखने की कि किसी के चले जाने से ये बिखरने लगे। तो दोस्तों, आज अगर आप यहाँ से कुछ ले जाना चाहते हैं तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हर रिश्ते को बड़ी शिद्दत से निभाओ, जितना जी चाहे उतना जियो, लेकिन इन सब के चक्कर में कभी आप अपने आप को मत भूलो। थैंक यू सो मच।